मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम नवेना के अंतिम दिन में पहुंच चुके हैं। कल हम माता मरियम का जन्मदिन मनाने वाले हैं। प्रत्येक साल माता कलीसिया 8 सितंबर को माता मरियम का जन्म मनाती है और उसके उपलक्ष्य में हम नवेना में भाग ले रहे हैं। और आज हम विशेषकर हम माता मरियम के चरण में अपने सारे निवेदन कर रखें। जितने भी निवेदन आज तक हमने नहीं रखा है, उन सारे निवेदन को प्रभु के चरण में लाएं। माता मरियम के मध्यस्थता से प्रभु यीशु के चरण में लाएं। आइए हम आज के इस नवेना में बड़ी भक्ति भाव से भाग लें। आज के इस अंतिम नवेना में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने अपने पुत्र एवं हमारे मुक्तिदाता को इस संसार में भेजने के लिए एक आज्ञाकारी नारी को चुना एवं पवित्र किया। स्वर्गदूत गाब्रिएल ने उन्हें कृपा पात्री कहा। आइए हम भी उसका सम्मान और आदर में कहें, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हे माँ मरियम, जब स्वर्गदूत ने आपको मुक्तिदाता के जन्म का संदेश सुनाया तो आपने नम्रता पूर्वक कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ। नम्रता एवं आज्ञा पालन के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मुक्तिदाता के जन्म के लिए आपको कोई उचित और अच्छा स्थान नहीं मिला। एक गौशाले का सहारा लेना पड़ा। जीवन की असुविधाओं को सहर्ष ग्रहण करने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मंदिर में अपने एकलौते पुत्र को चढ़ाते समय सिमेओन ने यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। आपने उन बातों को हृदय में संचित रखा और उन पर मनन किया। पवित्र वचनों को सुनने और उस पर चलने की कृपा के लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यीशु को खोजने पर उसे मंदिर में पाने वाली पवित्र माँ, अपने जीवन में जब भी हम मुक्तिदाता को खोएं, ढूंढने और पाने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर लटकते और तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर भी ना टूटने वाली हे महान विश्वासी माँ, दुख तकलीफ में ना टूटने के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए माँ मरियम को एक महान सहायक बनाया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें उनके महान गुणों का अनुसरण कर उनकी तरह तेरी सच्ची संतान बनने की कृपा प्रदान कर। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरित चरित्र से पाठ, अध्याय 1, पद संख्याएं 12 से 14 तक। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रेयस, फिलिप तथा थोमस,
बार्थोलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम नबीना के अंतिम दिन में पहुंच चुके हैं और कल हम माता मरियम का जन्मदिन मनाने वाले हैं। अभी अभी हम लोगों ने जो पाठ सुना, उस पाठ के जरिए प्रभु हमें क्या कहना चाहता है? अभी हम लोगों ने जो पाठ सुना, उस पाठ में हम देखते हैं प्रभु यीशु के शिष्य और माता मरियम तथा अन्य नारियां भी है। और पाठ में हम लोगों ने सुना कि सब लोग एक मन तथा एक हृदय होकर प्रार्थना कर रहे थे। और पाठ का जो मूल वाक्य है, जो मूल संदेश है, वो है प्रार्थना। हम ईसाई होने के नाते, विश्वासी होने के नाते किस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना हमारे जीवन में कैसा काम करता है? हम प्रार्थना के लिए कितने समय देते हैं? मायने रखता है। एक विश्वासी के लिए यह सब बातें मायने रखता है। हम देखते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं, 1 महीना प्रार्थना करते हैं, 6 महीना प्रार्थना करते हैं, साल भर प्रार्थना करते हैं, या कुछ साल प्रार्थना करते हैं, और हम जो चाहते हैं वो जब पूरा नहीं होता है, सफल नहीं होता है, फिर हम दूर भागने लगते हैं। लेकिन आज के पाठ के जरिए माता मरियम हमें यह शिक्षा देती है कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। जब सब शिष्य टूट गए थे, बिखरे हुए थे, उसी समय माता मरियम सबको इकट्ठा करती है, एक साथ लाती है और प्रार्थना में समय बिताती है। यानी आज के पाठ के जरिए प्रभु हमें यह बताते हैं कि जब हम टूट जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, जब परिस्थिति बिगड़ जाती है, तो उसी समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। यही संदेश आज के पाठ के जरिए प्रभु हमें देता है। हम प्रभु यीशु के जीवन में भी यही देखते हैं। जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में जाते हैं पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को लेकर, तो उन्होंने उनको कुछ दूरी पर छोड़ा और कुछ दूरी पर प्रभु यीशु जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। कुछ समय के बाद अपने शिष्यों के पास लौट कर आते हैं और उन्हें सोया हुआ पाते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 37 में, पेतरुस सोते हो? क्या घंटे भर भी मेरे लिए जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते? और आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है, इसलिए नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। यानी प्रभु हमें यह शिक्षा देते हैं कि प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए हमको शारीरिक वासनाओं के पीछे नहीं जाना है, शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं करना है। सोना यानी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना, आत्मिक जरूरतों को देखना है। प्रभु यीशु हमें यही बताते हैं। इसलिए नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और यही कारण है कि हम लूकोस के सुसमाचार अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं कि सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया का मोह माया आपके दिल को, मन को कुंठित ना कर दे। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जब हम जागते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, तो हम इन सब प्रलोभनों से दूर रहते हैं। प्रलोभन में पड़ते नहीं है, पाप नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना में समय बिताना है। अगर एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आइए आज हम प्रभु से आशीष मांगे माता मरियम की मध्यस्थता से कि प्रभु हमें आशीष दे, कृपाओं से भर दे,
ताकि हम हिम्मत न हारे बल्कि नित्य प्रार्थना करें और विश्वास में दृढ़ बने रहें। आइए हम अपने सारे निवेदनों को माता मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रभु के समक्ष रखें। हे पिता परमेश्वर, माता मरियम के जन्मोत्सव के अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं सभी नवजात बालिका शिशुओं के लिए। हे प्रभु, माँ मरियम की ममता और उनकी छाया हमेशा उन पर बनी रहे, जिससे वे अपने जीवन के हर एक मोड़ पर माँ की आशीष और सुरक्षा का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा सभी बालिकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज के दिन उन पर आशीष बरसा। हे प्रभु, विशेष रूप से उन सभी बालिकाओं पर दया कर और करुणा कर जो असुरक्षित महसूस करते हैं, जो अपने ही परिवार में, समाज में असुरक्षा का शिकार होते हैं। प्रभु, इन सभी को सभी प्रकार के दुष्ट आत्मा से बचाए रखने की कृपा कर। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम माँ के मध्यस्थता द्वारा उन सभी दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गर्भावस्था में ही शिशु को स्वीकारना नहीं चाहते, उसे गर्भपात कराना चाहते हैं। हे प्रभु, इन सभी को अपना ज्ञान, विवेक और समझ शक्ति से भर दे। उनके सोच विचारों को अपने सोच विचारों से भर दे, जिससे वे आपके द्वारा दिए गए जीवन दान को स्वीकार कर सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम माँ के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं सभी निसंतान महिलाओं के लिए जो निसंतान होने के कारण अपने पति से, अपने परिवारों से, समाज से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे प्रभु, उनके जीवन के दुखों को, आंसुओं को और विश्वास को व्यर्थ ना होने दे प्रभु, बल्कि उनको संतान सुख से भर दे। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी युवक युवतियों के लिए। हे पिता, सभी युवक युवतियों को अपनी कृपा से भर दे, जिससे वे माता मरियम के आंचल तले रहते हुए माँ के भक्ति में आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ माँ के मध्यस्थता द्वारा आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकें और अपने जीवन में सफलता पा सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, माता मरियम के आदर में जितने भी लोगों ने 9 दिन नौवीना में भाग लेकर प्रभु के आशीषों को ग्रहण किया है, हे प्रभु, उनके सभी निवेदनों को स्वीकार कर। हम प्रार्थना करते हैं कि वे आपकी कृपा से हमेशा माँ की भक्ति में आगे बढ़ते हुए आपके प्रेम का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम एक साथ प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदैव शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहे तथा प्रतापी और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सकें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नवेना के इस 9 दिन का प्रार्थना में हम सबको प्रभु ने मदद किया है और हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस नवेना में भाग लिया है। आइए हम इसके लिए प्रभु को पूरे दिल से धन्यवाद दें और बड़े आनंद से माता मरियम का गीत गाएं। हे माँ मरियम हे जगरानी कृपा की दानी, शीश झुकाए वंदन में हम हैं यीशु जननी। हे माँ मरियम हे जगरानी कृपा की दानी, शीश झुकाए वंदन में हम हैं यीशु जननी। हे माँ मरियम हे जगरानी कृपा की दानी, शीश झुकाए वंदन में हम हैं। इस अंधियारे जग में है माँ एक मशाल सावन, फूलों के हाथ करे जो सहायनी बन। इस अंधियारे जग में है माँ एक मशाल सावन, फूलों के हाथ धरे जो सहायनी बन। गलियों में भटके राही, लहरों में अटकी नावें, अपनी अपनी मंजिल पाए थामे हाथ तेरे।